हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जीडीसी का सिलेबस क्या है और उसके प्रिपरेशन मेथड क्या है। आपको तो पता ही होगा, एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है, 27 से लेकर 29 तक आपके पेपर हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन के आइडियाज़ दे दूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ सब्जेक्ट्स क्या है। जितने लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है उनको ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ। पेपर 1 में होता है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। पेपर 2 होता है एडवांस अकाउंटिंग। पेपर 3 कोऑपरेटिव ऑडिटिंग। पेपर 4 हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एज मैनेजमेंट इन कोऑपरेशन। 5th होता है कोऑपरेटिव लॉज एंड अदर लॉज एंड 6 होता है बैंकिंग। इसमें एक इश्यू होता है कि आपके डेली 2 पेपर होते हैं। जैसे कि पहले दिन आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। 10 से लेकर 1 बजे तक आपका पहला पेपर होगा और 2 बजे से 5 बजे तक सेकेंड पेपर होगा। हमें जो पढ़ाई करनी होती है वो एक दिन पहले 2 पेपर की एक साथ करनी होती है। कर सकते हो जो आपका सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होगा उस सब्जेक्ट की पढ़ाई आप पहले से स्टार्ट कर दो। अभी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो पुराने जो पेपर्स हो चुके हैं उसके बेसिस पे दे रही हूँ। पेपर 1 में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 एंड 2 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आइदर 20 मार्क्स, 25 मार्क्स और 30 मार्क्स का होता है। मतलब ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है या फिर 10 और 15 का होता है। वो शॉर्ट नोट होता है, उसमें एनी 4 लिखना होता है और ऑप्शन में आपको 6 या 8 का ऑप्शन दिया जाता है और 20 मार्क्स रहते हैं उसको। क्वेश्चन 4 to 6 में 15 मार्क्स ईच रहता है। समटाइम्स उसमें ऑप्शन दिया जाता है ए और बी का, और ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी रहता है। सेकेंड पेपर जो होता है वो अकाउंट्स का होता है, जो कि आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। उसके अंदर क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और वो स्कोरिंग भी है, बिकॉज उसमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और उसका 30 मार्क्स रहता है, जिसमें 5 से 7 एडजस्टमेंट होते हैं और वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन 2A जो होता है उसमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला जाता है, 10 मार्क रहते हैं। क्वेश्चन 2B में थियरी पूछा जाता है या फिर प्रिपेयर बैंक बुक, कैश बुक ऐसा दिया जाता है, उसके 10 मार्क्स रहते हैं। क्वेश्चन 3A एंड B थियरी रहता है, इसमें 10 मार्क्स ईच रहता है। क्वेश्चन 4 जो होता है शॉर्ट नोट होता है, एनी उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, एनी 4 लिखने होते हैं, 16 मार्क्स के रहते हैं। क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 10 से लेकर 14 मार्क्स रहते हैं, मतलब A और B का ऑप्शन। पेपर 3 जो होता है वो ऑडिटिंग होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस में आपको कोई भी 5 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। क्वेश्चन 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 20 मार्क्स रहते हैं। क्वेश्चन 2 जो होता है वो थियरी टाइप होता है, जिसमें 16 मार्क्स रहते हैं। क्वेश्चन 3 में शॉर्ट नोट पूछी जाती है और एनी 4 आपको जवाब देने होते हैं, 16 मार्क्स रहते हैं। क्वेश्चन 4 में डिस्टिंग्विश बिटवीन रहता है, एनी 4 लिखने होते हैं, 16 मार्क्स रहते हैं। क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक थियरी रहता है, जिसके 16 मार्क्स ईच होते हैं या फिर कभी कभी A और B में स्प्लिट होता है। होल जो है वो हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इन कोऑपरेशन होता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से कोई भी 5 के ही जवाब आपको देने होते हैं। क्वेश्चन 1 to 8 ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है और कभी कभी उसमें A और B में स्प्लिट होता है, मतलब A को 10 मार्क्स, B को 10 मार्क्स, ऐसा भी रहता है। और उसमें से एक शॉर्ट नोट का आता है जिसको एनी 4 लिखना है। 5 में कोऑपरेटिव लॉज एंड अदर लॉज होता है, जिसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 दिया जाता है। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और बाकी का जो होता है उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में ऑब्जेक्टिव्स आता है 18 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक 6 मार्क्स का, मैच द कॉलम 6 मार्क्स एंड ट्रू ऑफ ऑल 6 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन 2 से लेके 5 तक 14 मार्क्स ईच का पेपर ये आता है। अदरवाइज A और B में स्प्लिट होता है, 7 मार्क्स ईच आता है, मतलब क्वेश्चन 2A 2B दोनों को 7 मार्क्स रहते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन 6 शॉर्ट नोट होता है, एनी 5 लिखने होते हैं 20 मार्क्स के। और क्वेश्चन 7 जो होता है थियरी रहता है, एनी 4 और 5 लिखने के लिए बोलते हैं, जिसके 20 मार्क्स होते हैं। पेपर 6 जो होता है वो बैंकिंग है, जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 20 मार्क्स, उसमें फुल फॉर्म रहते हैं 5 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन 10 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन 2 जो रहता है वो शॉर्ट नोट, एनी 4 लिखने होते हैं 20 मार्क्स। क्वेश्चन 3 होता है थियरी, एनी 3 लिखने होते हैं 30 मार्क्स। और क्वेश्चन 4 जो होता है वो थियरी रहता है, बट उसमें एनी 2 लिखने होते हैं 30 मार्क्स। सो गाइज, मेरी एक ही एडवाइस रहेगी, जो भी पेपर आपको डिफिकल्ट लगता है उसकी पढ़ाई आप पहले से स्टार्ट कर दो। मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं या फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह दिया गया है, जो स्कोरिंग है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, और बचे हुए जो चीज़ें उसके आंसर कॉन्फिडेंटली लिखो। जो भी आपको समझ में आए उसके आंसर्स लिख दो, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत दिए गए होते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।